हो गया सबका? नोट हो गया भैया? देखिए देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपने लिखा था, क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मोटर? डिफाइन द मोटर। मोटर क्या है? आप लिखेंगे मोटर इज अ डिवाइस। मोटर क्या है? मोटर एक डिवाइस है। आंसर खत्म नहीं हुआ है तो आप सोचेंगे बड़ा छोटा आंसर दिया सर ने। मोटर इज डिवाइस व्हिच कन्वर्ट, क्या करेगा भाई? ये क्या कन्वर्ट करता है अगर आपको पता हो? व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जब आप सप्लाई आप देते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। मोटर इज डिवाइस व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? अब देखिए इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे करता है, लिखेंगे कॉमनली मोटर आर यूज इन, कितने कितने पार्ट्स में यूज होता है भाई? सबसे पहले देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फैन है ना, उसमें यूज होगा इलेक्ट्रिक फैन। फिर क्या होगा? वॉशिंग मशीन में होगा। फिर आपका क्या होगा? मिक्सर ग्राइंडर में यूज होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर में यूज होता है। उसके बाद आपका रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। इलेक्ट्रिक कार्स में यूज होता है, टॉयज में यूज होता है, एंड ईटीसी डाल दीजिए। ठीक है, इतने पार्ट्स में मोटर का यूज करते हैं लोग, कोई समस्या नहीं, ठीक है ना? अब आपके दिमाग में अगर और भी कुछ पार्ट्स बनते हैं कि मोटर का यूज हम और इसी जगह पे कर सकते हैं या होता है, तो आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना? ओके भैया, नोट हो गया? ओके, अब देखिए मोटर का फिगर देखते हैं। ये तो कुछ बेसिक पार्ट्स है मोटर के बारे में, ठीक है ना? जैसे मोटर का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर जी मोटर को ना, मोटर एक्चुअली डीसी मोटर क्यों कहा जाता है? कभी कोई पूछा था? हाउ या व्हाई वी कैन से इलेक्ट्रिक मोटर एज अ डीसी मोटर? हम इलेक्ट्रिक मोटर को डीसी मोटर क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कॉमनली इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन डायरेक्ट करंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डीसी मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर किस पे वर्क करता है भैया? डीसी करंट पे वर्क करता है ना, डायरेक्ट करंट पे वर्क करता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? डीसी मोटर बोला जाता है। कोई समस्या नहीं। अब देखिए मोटर का अगर कंस्ट्रक्शन देखें तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है? दो हैवी मैग्नेट, बड़े बड़े मैग्नेट रखे होते हैं ना, एक जिसपे एन लिखा होता है, ठीक, और एक मैग्नेट और होगा बड़ा सा, जिसपे क्या लिखा होता है? एस लिखा होता है, ठीक है ना? अब इस हैवी मैग्नेट के बीच में एक लंबी कॉइल रख दी जाती है। एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है ना? कॉइल का ये इंड क्या होता है? ओपन होता है, ठीक।
अब इस इन पे क्या करते हैं, कम्यूटेटर लगा देते हैं ऐसे, ये कम्यूटेटर लगा होता है, कम्यूटेटर इसको एक्स मानते हैं और ये कम्यूटेटर हमारा वाई होता है। कम्यूटेटर के बाद इधर पे कार्बन ब्रश लगा होता है, ठीक है ना, और इस कार्बन ब्रश को ऐसे कनेक्ट करके ला करके सिंपल से हम लोग बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, स्विच लगा देते हैं, स्विच को ऑन रखते हैं। क्लियर। अब देखिए कॉइल ए, बी, सी और डी, ठीक है, कम्यूटेटर एक्स और वाई। ओके भैया, हम इसको क्या बोलना है, ये पार्ट एक्स और वाई वाला पार्ट्स, इसको हमने कहा कि ये क्या है, कम्यूटेटर है, ठीक है ना। और ये कार्बन ब्रश क्या है, ये कार्बन ब्रश पी है और ये कार्बन ब्रश क्यू है, कार्बन ब्रश को पी और क्यू नाम से डिनोट किया गया है, ठीक है ना। और इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया ये कार्बन ब्रशेज। क्लियर। अब देखिए चूंकि ये बैटरी का प्लस चिन्ह है, ये बैटरी का माइनस चिन्ह है, तो करंट प्लस से माइनस की तरफ रोटेट होगी, जाएगी ना ऐसे। देखिए ध्यान से, इधर देखिए इधर, अब करंट क्या होगा, इधर से निकलेगा ऐसे इस तरफ होते हुए इधर जाएगा और फिर यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लॉ लगेगा, करंट जब यहाँ से पास होकर के इस तरफ मूव करके अब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया, ए बी साइड में ऊपर की तरफ, और सी डी में क्या होगा, नीचे आएगा ना, इसमें करंट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा भाई, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी, आपको बड़े जानकार है, समझते नहीं होंगे, ठीक। अब देखिए तब यहाँ से क्या होगा, ये कॉइल का रोटेशन ऑफ पाथ बनेगा, और कॉइल का रोटेशन कैसा होगा, ऐसा रोटेशन होगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ ना बेटा कि यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन अपर साइड में हो, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना। देखिए जरा से यहाँ पे, मान लीजिए ये जो वायर है, पहले कंस्ट्रक्शन ढंग से बना लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए ऐसा फिगर आप जो है अपने इर्शाद बुक में पाएंगे, ठीक है ना। तो आप कोशिश ये करिएगा कि डीसी मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर को, ये जो फिगर बना हुआ है, इसका फिगर आप बढ़िया से बनाइएगा एक चार्ट पेपर में, ठीक है, और बना करके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो नीचे लिखाएंगे, उस पॉइंट्स को उसके नीचे आप लिखिएगा, ठीक है ना। और लिख करके जहाँ पे आपका सॉरी स्टडी रूम है, ठीक है ना, उस स्टडी रूम में जहाँ आपकी स्टडी टेबल होगी उसके आगे आप इसको जो है लगा दीजिएगा, दीवार में सस्पेंड कर दीजिएगा। याद नहीं करना है, बस केवल रिवाइज करना है, देखना है ना, जब भी पढ़ने बैठे आप एक बार केवल नजर डालनी है, और उसके बाद क्या होगा, सारी चीजें आपको क्लियर। बन गया फिगर। फिगर बन गया भैया, सबका हो गया ना। अभी केवल दो लोगों ने बताया, एक दो तीन, तीन लोगों ने
क्या तो हो गया सबका हो गया। चल अब देखिए इसकी वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है ना। जिसको वो नहीं पढ़ना है बट वर्किंग जो है जाननी चाहिए, जरूरी है वर्किंग भाई। पुनः देखिए कंस्ट्रक्शन को, कंस्ट्रक्शन एक बार पुनः फोकस करें। क्या लिया गया है, एक हैवी मैग्नेट बार मैग्नेट जहां पे एक एन पोल उधर एस पोल है। अब आपको पता होगा कि बार मैग्नेट हमने लिया हुआ है और हैवी बार मैग्नेट लिया हुआ है, तो हैवी बार मैग्नेट लेने का मतलब क्या होगा, इतने डायरेक्शन में इतनी एरिया में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। होगा, मानते हैं। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा ना, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से वो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा। मानते हैं इस बात को। अब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेट होने की वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, किस पे अप्लाई हो रहा है, इस कॉइल पे तो अप्लाई हो रहा है। भाई दोनों मैग्नेट के बीच में क्या फंसा हुआ, ये कॉइल बेचारा फंसा हुआ ना, और ये कॉइल पे क्या करे, दोनों लोग आपस में मिलकर के फोर्स अप्लाई करेंगे। इस बात से सहमत है। अच्छा चलिए इसको हटाइए, अब यहाँ पे आइए। सर्किट को आपने क्या किया, कॉइल को देखिए, ए बी सी डी कॉइल को आपने जोड़ दिया, कहां से, बैटरी से जोड़ा ना। बैटरी से जोड़ने का मतलब क्या होगा, इसमें जैसी करंट प्रोवाइड होगी बैटरी में, तो बैटरी में करंट जाने का मतलब क्या होगा, उस बैटरी के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से, करंट की वजह से। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपने पहले से प्रूव किया हुआ है कि किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस वायर के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, होगी। एक तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखा गया है जिसके कारण से इसमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है, दूसरा ये खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब कौन सी घटना होगी, ध्यान दें। अब क्या होगा, एन और एस दो मैग्नेट होने की वजह से एन क्या करेगा, इस पर एन नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, इस तरफ नीचे की तरफ। और ये जो पार्ट है ना एस, ये इस पर क्या करेगा, अपर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, ऊपर की तरफ। बात को समझिए, ये नीचे और ये वाला ऊपर। कैसे, एक हम आपको बताते हैं। क्या लिया जाए भाई, कॉपी पे लिया जाए। चलिए मान लीजिए ऐसे दिखाई दे रहा है, सपोज करें ये कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे हमने कर दिया, कन्वर्ट किया। ध्यान दीजिए, फिर से ध्यान दें। अगर ये हमारा ए है, बी नहीं, ए बी सी और डी, ए भी इस साइड में है और सी डी क्या है, जहाँ पे पेज खुला है ना। ध्यान दीजिए, पेज जिस तरफ से खुला वो क्या है, सी डी साइड है, जिस तरफ से लॉक है वो क्या है, ए बी साइड है। अब अगर सपोज करें, ठीक जाए यार, अब इधर क्या है, एन है, इधर क्या है, एन है, और इधर इस तरफ क्या है भाई, इस तरफ क्या है, एन, और इस तरफ क्या है, एस है, ठीक है ना। हमने कहा ये नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करा, ये ऊपर की तरफ। अब देखिए जरा सा क्या होगा, अगर इसको नीचे पुश करें ना और इसको ऊपर पुश करें, क्या होगा, रोटेट होना शुरू होगा, होगा ना। अपनी कॉपी पे, अपनी कॉपी को आप अपने हाथों में रखिए और एक साइड से नीचे दबाइए, दूसरी साइड से ऊपर दबाइए, तो क्या होगा, ये कॉपी क्या होगी, रोटेट होनी शुरू होगी। होगा ऐसा। अब देखिए, तो जब रोटेशन शुरू होगा, नीचे की तरफ फोर्स लगाने से, इस पर ऊपर की डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करने से, तो रोटेशन किसका हो रहा है, कॉइल का रोटेशन हो रहा है ना। तो कॉइल के रोटेशन होने की वजह से अब क्या होगा, ए बी नीचे जाएगा और सी डी क्या होगा, ऊपर आएगा, आएगा ना। भाई सिंपल सी बात थी कि जब ए बी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है, तो ये रोटेट होगा, तो रोटेशन देखिए कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना, इस तरीके से। ए बी कहाँ गया, नीचे गया, सी डी कहाँ आया, ऊपर आया, फिर से वही वही डायरेक्शन में फोर्स अभी क्या होगा, पलट जाएगा, ऐसे होगा। ए बी इस साइड और सी डी इस साइड जाएगा। इस बात से सहमत है सब। ए बी और सी डी का प्लेस चेंज होगा। कॉइल का रोटेशन कैसा हो रहा है, हाफ रोटेशन। वर्टिकल साइड में रोटेशन होने के बाद ए बी साइड चेंज करेगा सी डी की तरफ और सी डी चेंज करेगा ए बी की तरफ। ये तो कॉइल का रोटेशन रहा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फिनोमेना और भी हैं। कौन सी, कॉइल के साथ कनेक्टेड आपने क्या किया, कम्यूटेटर कनेक्टेड किया, एक्स और वाई। ध्यान दीजिए, ये एक्स और ये वाई, जब ये रोटेट होगा ना, इसके रोटेशन से क्या होगा, भाई साहब ये रोटेट होना चाहेंगे, होगा ना। लेकिन इनके रोटेशन को फिक्स किसने किया हुआ है, ये जो कार्बन ब्रश है ना, ये क्या है, फिक्स पोजिशन में, ये क्या है, कनेक्शन फिक्स किया हुआ है। भाई हम ब्रेक नहीं करेंगे, और कनेक्शन इसका फिक्स कहां से है, ये बैटरी से कनेक्शन इसका फिक्स। देखिए ध्यान से, बैटरी से कनेक्शन फिक्स है ना। अब क्या होगा, जब ये रोटेट करेगा, हाफ रोटेशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद
ए बी सी डी की तरफ आ गया, सी डी कहाँ गया, ए बी की तरफ आ गया, उस दौरान क्या होगा, एक्स वाई पे आएगा और वाई एक्स पे जाना चाहेगा, होगा ना भाई, ये क्या है, कनेक्टेड है। लेकिन भाई वाई के साथ कनेक्टेड है क्यू, और एक्स के साथ कनेक्टेड है क्या, पी, कार्बन ब्रश। जब ये उल्टा होना की कोशिश करेगा, ये रोटेट करने की कोशिश करेगा ना, तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, बैटरी से इसका कनेक्शन ब्रेक, क्योंकि ये क्या है, फिक्स पोजीशन में है, ये तो अलग होना ही नहीं चाहेगा। तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, इसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, और वो कनेक्शन ब्रेक होने की वजह से अगले हाफ रोटेशन में करंट पास नहीं होगी। जब करंट पास नहीं होगी तो हमें लगेगा इसका जो करंट का जो पाथ बन रहा है, करंट का पाथ हमें ऐसा लगेगा कि करंट का पाथ कुछ ऐसा बन रहा है, हाफ रोटेशन में करंट जा रही है, अगले हाफ रोटेशन नहीं जा रही है, फिर जा रही है, फिर नहीं जा रही है, ठीक है ना। और ये टाइप का जो बनेगा सर्किल, टाइप का जो बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका डायरेक्ट करंट की सर्किल होती है। ठीक, पहली चीज आपने बताया कि ये जो मोटर है हमारा, मोटर कैसा है, डीसी मोटर है, और डीसी मोटर का अपने प्रूफिंग यहाँ पे कर दे, डीसी मोटर क्यों हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, आपने बताया एन नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, एस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ए बी नीचे, सी डी ऊपर, वर्टिकल पोजीशन में आ गया। ठीक, अभी भी फोर्स वैसे ही, ये फिर से नीचे और ये फिर से ऊपर, तो क्या होगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो इनके साथ में इधर की साइड में जो कॉइल लगे हुए थे, कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश लगा हुआ था, उसका कनेक्शन करंट के साथ ब्रेक हो जाएगा हाफ रोटेशन के बाद, जिसकी वजह से करंट पास होनी यहाँ पे बंद हो जाएगी, होगा। अब जैसे करंट पास होनी बंद हो गई, अब ये भाई सब क्या करेंगे, अभी उल्टा हो जाएंगे, अब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे और ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, कब, हाफ रोटेशन के बाद। मतलब जब ये रोटेट करके इस तरीके से आ गया, तब क्या करेगा, अब नीचे फोर्स नहीं लगाएगा, अब ये क्या करेगा, उल्टा फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, मतलब ये ऊपर और ये नीचे, तभी क्या होगा, फिर से उल्टा आ जाएगा। ऐसे रोटेशन कैसा हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है ना, मतलब कहेंगे इसका रोटेशन कैसा है, ओनली जैसे ट्विस्ट करते हैं ना किसी चीज को, मान लीजिए ऐसे है, तो ये ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ऐसे आया, तो इसका पूरा रोटेशन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, हाफ रोटेशन हो रहा है ना, 1/2 रोटेशन हो रहा है ना, और इस रोटेशन को क्या बोलेंगे, ओनली 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, क्लियर है, नीचे समझ में आई, 180 डिग्री रोटेशन। 180 डिग्री रोटेशन क्यों हो रहा है, ये समझ में आया, क्योंकि भाई कार्बन ब्रश का बैटरी के साथ हाफ रोटेशन के बाद कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से करंट पास होनी बंद हो जाएगी, और करंट जैसी पास होनी बंद हो गई, इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होने की वजह से हाफ रोटेशन के बाद अगले हाफ रोटेशन के लिए ये भाई साहब ऊपर फोर्स लगाएंगे, और ये भाई साहब क्या करेंगे, नीचे फोर्स अप्लाई करेंगे, तो अब सीडी जो इस तरफ आया था, ये पलट के सीडी अपने स्थान पे आ जाएगा, मतलब ए बी सी डी पर सीडी ए बी पे आया था, मतलब जैसे मान लीजिए अपने हाथ को रखिए, सिंपल से अपने हाथ को रखिए, ठीक है ना, मान लीजिए ये साइड ए, यहां से देखिए ए बी सी और डी है, तो ये क्या करेगा, ये नीचे की तरफ और ये भाई साहब ऊपर की तरफ, ये क्या होगा, ऐसे पलटेगा ना, इस तरीके से आ गया, जहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, अब अगर इसका पूरा रोटेशन चाहिए, तो ये फिर से नीचे लगे और ये फिर से ऊपर लगे, तब ऐसे रोटेट करेगा ना, लेकिन होता नहीं है, ये क्या करेगा, अगले हाफ रोटेशन के लिए इसका डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग हो जाएगा, जो नीचे की तरफ लग रहा था ना, अब ये फिर से ऊपर लगाने लगेगा, तो ये फिर से क्या होगा, ऐसे रोटेशन कैसा हो रहा है, इस तरीके से गया और इस तरीके से फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया, तो रोटेशन कैसा जा रहा है, ओनली 180 डिग्री रोटेशन। बात समझ में आई, क्लियर हुआ कुछ, इतने में कुछ प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को लेकर के किसी को कोई समस्या तो पूछ सकता है। If any problem related to the DC motor in the construction and the working, then you may ask. यानी ये काम मत किया, पंडित जी की कथा बना देते हो आप लोग, रिपीट पूरा पूरा फिर से रिपीट, वाई पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा, नहीं समझाया। 180 रोटेशन, हाँ ठीक तो है, तो पूछने बता रहे हैं आप, ये मुझे क्लियर नहीं है, 180 रोटेशन तो होता है इसका, ठीक है ना,
क्या दिक्कत क्या है? वाई कनेक्शन ब्रेक। अच्छा, देखिए आप लोग समझ नहीं पाते हैं, समझाया जाए। आप हमें समझाइए भाई। होल्ड होल्ड। चलिए, अब जरा सपोज करें, सपोज करें ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए अच्छे से। कहने का मतलब कुछ पकड़ नहीं आ रहा था भाई। देखिए फिगर पे ध्यान दें, जो ये कॉयल आया यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये कम्यूटेटर हमने लगा दिया, और कम्यूटेटर को देखने से लग रहा है कम्यूटेटर फ्री है पूरी तरीके से। अगर रोटेशन कराएं तो ये भाई साहब इधर आ जाएंगे घूम करके, ये सिंपल सी बात है भाई। अच्छा मान लीजिए इसको हटाते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए भाई। अब इतनी कॉमन सेंस आपको आनी चाहिए, पता नहीं कहाँ से ब्रेक हो रहा है। ऐसे बना हुआ है, अब इसको रोटेट कराओ, तो रोटेट कराने की वजह से क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा भाई, इधर आए इधर आए रोटेट होगा। लेकिन ये अपने आप अलग नहीं है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, इसे कार्बन ब्रश के साथ कनेक्टेड है। और कार्बन ब्रश का मतलब क्या है, ये एक पत्ती है, और ये पत्ती का कनेक्शन किससे, वायर से। और वायर से इसका कनेक्शन क्या है, पूरी तरीके से फिक्स है। जब फिक्स है तो ये अपना स्थान छोड़ेगा ही नहीं ना, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब ये नहीं छोड़ेगा तो ये भाई साहब क्या होगा, चेंज होकर के इधर आ गए, ये चेंज होकर के इधर आ गए, हो गए ना। तो वाई इस स्थान पे, एक्स इस स्थान पे, तो वाई का कनेक्शन क्यू के साथ ब्रेक, एक्स का कनेक्शन पी के साथ ब्रेक हुआ। हाफ रोटेशन के बाद कनेक्शन ब्रेक हो गया ना। जब कनेक्शन ब्रेक हो गया, आपने पहले से पढ़ा हुआ सर्किट, अगर ब्रेक करंट पास नहीं होगी, और करंट पास नहीं हुई तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, उल्टा हो गया। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स उल्टा होने की वजह से क्या होगा, ये अपने अपने स्थान पे वापस आ जाएंगे। क्लियर है अब? ओके, चलो मिटा दें इसको, मिटाया जाए भैया। चलिए नहीं मिटाते ना इसको, मे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम बने। अब देखिए, अब देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन यहां से बनता है, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का प्रिंसिपल बताइए, या इसी को दूसरे तरीके से पूछा जाता है, ऑन व्हिच प्रिंसिपल डीसी मोटर वर्क्स। किस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी मोटर वर्क करता है ना, किस प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी मोटर वर्क करता है। तो प्रिंसिपल कौन सा है भाई, आप प्रिंसिपल खुद से बताएंगे, कुछ नहीं किया गया यहाँ पे, सिंपल सी बात है। प्रिंसिपल क्या रखा गया, यदि एक कॉइल को हैवी मैग्नेटिक के अंदर, या तो हैवी मैग्नेटिक के अंदर बोले, या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रख दिया जाए, और उसमें बैटरी से करंट पास कराई जाए, तब मैग्नेट के द्वारा स्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा, जो इस कॉइल को रोटेट करेगा। पुनः समझे, ध्यान से सुने, प्रिंसिपल को याद नहीं करना, समझना है, फिगर को देख करके प्रिंसिपल आप खुद जनरेट करेंगे। यदि एक कॉइल को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रख करके बैटरी के द्वारा इस कॉइल में करंट पास कराई जाए, तो एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, जो कॉइल को रोटेट कराने का काम करेगा। क्लियर है? अब इसको इंग्लिश में सुन लें। मोटर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल दैट व्हेन अ कॉइल is placed in a strong magnetic field and a current is passed through it, a force act on the coil which rotate. ओके, फिर से सुने, हम इसको लिखवाएंगे अभी। A motor works on a principle that when a rectangular coil is placed in a strong magnetic field and a current passed in the coil, then magnetic force, a force generate on the coil which rotate.
ओके, क्लियर, कोई समस्या नहीं। क्लियर नहीं दिया सबको? अब ये नो सर क्या है भाई, सर नो प्रॉब्लम, अच्छा नो प्रॉब्लम समझ रहे, सर ये क्लियर नहीं है क्या अभी? अच्छा नो प्रॉब्लम, ठीक है गुड। चलिए, तो इसकी प्रिंसिपल लिख ली जाए भाई, लिखा जाए प्रिंसिपल। आइए प्रिंसिपल लिखते हैं इसको। लिख लेंगे प्रिंसिपल, लिखेंगे मोटर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल दैट if triangle file is placed in a strong magnetic field and a current pass in the wire ये आपका प्रिंसिपल है भाई, नोट कर ले प्रिंसिपल अच्छे से। अभी जो प्रिंसिपल ने बताया, जो मुझसे बोला वही प्रिंसिपल लिखा हुआ है इंग्लिश, ठीक है ना, नोट कर डालिए। देखिए यहाँ से टॉपिक आपको वर्ड लिखना है, कॉपी में तो नोट कराया जाएगा, है ना, तो ऑनलाइन क्लास चलेंगे तो फिर नोट्स ऐसी देखते क्या हो सकता है वहाँ पे क्लास में। लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि फिगर ड्रॉ करने के बाद एक चार्ट पेपर पे, या फिर चार्ट पेपर नहीं खरीदना होगा तो फिर कैलेंडर होगा ना पिछले साल का, कैलेंडर पे ही ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके प्रिंसिपल हेडिंग डाल करके प्रिंसिपल नीचे लिख दीजिएगा। कुछ और भी टॉपिक जो बचे हैं, मोटर क्या है, मोटर ऊपर डाल दीजिएगा, मोटर की डेफिनेशन ना, यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं उसको डाल दीजिए, कोने में लिख दीजिएगा। फिर इसके कुछ और जो छोटे छोटे डेफिनेशन रखी गई जो अभी हम आगे करवाएंगे उसको वहां पे नोट कर लीजिएगा। फायदा क्या होगा इससे बेटा, कि जब आपके स्टडी रूम में ये सब लगा रहेगा ना, तो इस टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी ना। जितनी बार आप देखते रहो जाओ, इस उतनी बार ये चीजें आपको दिमाग में बनती जाएंगी, तैयार होती जाएंगी, ठीक है ना। और फिर बाहर से कोई भी आएगा तो देखेगा था बच्चे का स्टडी रूम अच्छा है। हो गया? सबका हो गया? चलिए ठीक, ठीक। अब देखिए, जो हमने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, आपने क्वेश्चन नोट किया था। क्वेश्चन लिखा था व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है? कम्यूटेटर क्या है? डिफाइन द कम्यूटेटर ओनली। अगर मान लीजिए ओनली पूछा जाए डिफाइन कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बन सकता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग का फंक्शन क्या है, स्प्लिट रिंग की वर्किंग क्या है। सब क्वेश्चंस एक साथ लिखे, क्वेश्चन बोलेंगे वो तो नहीं है ना, क्वेश्चन तो खुद से बना लेंगे ना अब। फिर तीन क्वेश्चन मैंने लिखा है तो एक ही क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ द स्प्लिटिंग्स, ठीक है ना। चलिए न्यू लाइन से लोड करें, डबल एरो बना करके, न्यू लाइन से डबल एरो बना कर लिखेंगे, डबल एरो में लिखिएगा भैया, अ डिवाइस, ए डिवाइस, DEVICE, डिवाइस तो आप जानते होंगे ना,
a device which reverses reverses a device which reverses the direction of current, a device which reverses the direction of current, through the circuit is called commutator, 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 ब्रैकेट लिख लेंगे, स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर का ही दूसरा नाम होता है स्प्लिट रिंग्स। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजन बनती है। स्प्लिट रिंग्स एक होता है, दूसरा होता है स्लिप रिंग्स। हम आपके दिमाग में कंफ्यूजन अभी से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक होता है बेटा स्प्लिट रिंग्स, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, इसको नहीं लिख रहा, नीचे वाले को मत लिखिएगा। स्प्लिट रिंग्स होता है, दूसरा क्या होता है, स्लिप रिंग्स होता है। तो स्प्लिट रिंग्स पाया जाता है, ये प्रजाति पाई जाती है डीसी मोटर में, ठीक है ना। स्प्लिट रिंग्स नाम की प्रजाति डीसी मोटर में पाई जाती है, और स्लिप रिंग्स नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें पाया जाएगा, एसी जनरेटर में, ठीक है ना। ये सभी क्या है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो स्प्लिट रिंग्स कहाँ पाई जाएगी, डीसी मोटर में, और स्लिप रिंग्स कहाँ होगा, एसी जनरेटर में होता है, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट रिंग्स एंड द स्लिप रिंग्स, तो जब हम एसी जनरेटर बताएंगे तो आप हम क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। आपने क्या लिखा, कम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स, हो गया। जो डिफिनेशन आपने नोट की उसको पुनः रिवाइज करें, देखें जरा सा कुछ मिस्टेक ना हो। अ डिवाइस व्हिच रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द सर्किट इज कॉल्ड द कम्यूटेटर और स्प्लिट रिंग्स। हो गया, हो गया ना। स्लो रहते हैं आप लोग तो नहीं देखते। अच्छा हो गया, ठीक है। आपने रिवाइज से देखिए, क्वेश्चन आपने लिखा होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग्स ना, स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन क्या है, तो नोट करें। द फंक्शन ऑफ, न्यू लाइन से डबल एरो बेटा, डबल एरो में फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज, function of FUNCTION, function of commutator is to reverse, function of commutator is to reverse REVERSE, function of commutator is to reverse the direction of current, to reverse the direction of current, direction of current flowing, 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 flowing through the circuit, flowing through the circuit, flowing through the circuit, flowing through the circuit every time, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक गया भैया। आपने जहां लिखा ना डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट लिख दिया ना, उसको जरा सा काट दीजिए, सर्किट काट दीजिए, कॉइल करिए वहां पे, कॉइल फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एवरी टाइम, flowing through the coil every time the coil just passes, every time the coil just passes vertical position, the coil just passes vertical position during revolution, vertical position during revolution, REVOLUTION, revolution। ये भाई इस आंसर को पुनः मैच करें। आपने लिखा द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट flowing through the coil every time the coil just passes the vertical position during revolution। हो गया, देखिए
आपने लिखा जो, उसका मतलब क्या है? आपने कहा कि वो कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल। कॉइल में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को चेंज करना ही इसका क्या है? फंक्शन है। लेकिन ये कब चेंज करता है? जब ये भाई साहब कॉइल ना रिवोल्यूशन के दौरान वर्टिकल पोजीशन को पास करते हैं, ऐसा जैसे इस तरीके से होगा। अब ये थोड़ा सा जब बेंड होगा ना, तो बेंड होने का मतलब क्या होगा? इसकी तरफ से जो एक्स लगा हुआ है और इसकी तरफ जो वाई लगा हुआ है, वाई के साथ क्यू कनेक्टेड है, एक्स के साथ पी कनेक्टेड है। फिगर में जरा देखिए, फिगर में लिखा हुआ एक्स के साथ पी, वाई के साथ क्यू का जो कनेक्शन है, अभी जब चेंज करेंगे ना ऐसे आएगा, तो ये भाई साहब क्या हो रहा है? ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैटरी के साथ कनेक्शन जो होगा वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। होगा उस दौरान सर्किट में करंट के डायरेक्शन को चेंज करने का काम कौन करता है? कम्यूटेटर या फिर स्प्लिटिंग्स करता है। क्लियर? क्लियर भैया? और क्लियर ही होगा। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपने लिखा था, व्हाट द फंक्शन ऑफ द कार्बन ब्रश, लिखा था ना भाई। कार्बन ब्रश का मतलब क्या है? क्यों लगा हुआ है यहाँ पे कार्बन ब्रश? बार बार दिमाग खराब कर रहा है कार्बन ब्रश, कार्बन ब्रश। लिख लेते हैं इसका फंक्शन। लिखिए जरा, न्यू लाइन से डबल एरो बना करके, न्यू लाइन से डबल एरो बना करके कार्बन ब्रश का फंक्शन नोट करें। द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस, द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस, BRUSHES, द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस is, the function of carbon brushes is to make contact with, the function of carbon brushes is to make contact, to make contact with rotating rings। यहाँ पे रोटेटिंग रिंग्स का इस्तेमाल किया गया, आप उसको स्प्लिट रिंग्स भी बोल सकते हो। क्या लिखा आपने? द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इज टू मेक कॉन्टैक्ट विद द स्प्लिट रिंग्स या रोटेटिंग रिंग्स, कुछ भी लिखें, ऑफ कम्यूटेटर, ऑफ कम्यूटेटर and through them, and through them to supply, and through them to supply, and through them to supply electric current to the coil, and through them to supply electric current to the coil। कॉयल में इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई देने के लिए कार्बन ब्रश का हम यूज करते हैं। और कार्बन ब्रश का फंक्शन क्या होता है? ये बैटरी के साथ सभी का कनेक्शन बना के रखता है। ठीक है ना? नोट हो गया? हो गया बेटा सबका? कुछ छूटा हो तो इसको रिपीट करें पुनः। चलिए हो गया, ठीक है ना? अब देखिए, आज जो आपने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक टॉपिक पढ़ी हुई है, ओनली वन टॉपिक, इसके बारे में, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। ठीक है ना? मोटर के बारे में आपने क्या क्या चीजें देखी है, रिकॉल करें फिर से। सबसे पहले आपने देखा डिफाइन द मोटर, मोटर क्या है ना? आपने बताया मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, व्हिच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ा हुआ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द पोटेंशियल एंड द काइनेटिक एनर्जी नोन एज द मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक करंट पास करके उस सब्सटेंस में, उस सब्सटेंस के पार्ट्स को फ्लो कराना, उस सब्सटेंस के पार्ट्स को मूव कराने का जो वर्किंग होता है, जो फंक्शन होता है, इसी फंक्शन का नाम दिया गया क्या? इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है ना? तो कह सकते हैं मोटर इज डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर? सेकंड आपने लिखा कि मोटर के यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। आपने बताया इलेक्ट्रिक फैंस में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, कुछ इलेक्ट्रिक कार्स में होता है, कुछ रॉकेट ट्राइज में होता है। ठीक ना? और भी जैसा यूजेज है उसको आप नोट कर सकते हैं, फिर देख करके लिख भी लेंगे। क्लियर है ना? फिर उसके बाद आपने देखा कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन क्या था? सिंपल सा कंस्ट्रक्शन, बुक बंद करें, कॉपी बंद करें, फिर ऐसे सोचें। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? एक तरफ एन रखा, दूसरी तरफ क्या रखा? एस रखा, मतलब दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया मैग्नेट रख करके। दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आपने रखा, एक साइड एन पोल है, दूसरा साइड क्या है? एस पोल, और उसके बीच में एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर कॉइल।
ठीक है ना। और कॉइल का एक एंड नीचे से निकाल करके आपने किससे जोड़ा हुआ है, कम्यूटेटर एक्स और वाई से जोड़ा हुआ है। कम्यूटेटर एक्स का कनेक्शन कार्बन बस पी के साथ, कम्यूटेटर वाई का कनेक्शन कार्बन बस क्यू के साथ, और सबको जोड़ दिया लास्ट में ला करके बैटरी से। यही हुआ ना, क्लियर, ठीक है ना। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन रही। उसके बाद वर्किंग आपने देखी। वर्किंग में आपने इतना बताया कि जब कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखने की वजह से इस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा इस पर, ठीक है। और कॉइल में हम क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से अब इस कॉइल के चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, मतलब डबल मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स डबल करने का मतलब क्या हो रहा है, एक इस साइड लगेगा, दूसरा इस साइड लगेगा, ठीक है ना। इस साइड का मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, और इधर का मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, ये क्या करेगा, इसको वर्टिकल पोजीशन में लेकर के आएगा, ठीक है ना। वर्टिकल पोजीशन आने का मतलब क्या होगा, कम्यूटेटर के साथ कार्बन ब्रश का कनेक्शन ब्रेक होगा, सर्किट ब्रेक होगी, करंट पास होना बंद हो जाएगा। तो ये अगले हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, फिर अपनी पोजीशन वापस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रोटेशन जो हो रहा है वो कैसा रोटेशन हो रहा है, रोटेशन कैसा हो रहा है इसका भाई, 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है ना भाई। ये ऐसे गया वर्टिकल पोजीशन, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ से फिर वर्टिकल पोजीशन, फिर ऐसे आया। तो लगातार रोटेशन इसका कैसा हो रहा है, वर्टिकल पोजीशन का रोटेशन हो रहा है, 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ तक। फिर आपने बताया कि प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क कर रहा है। तो प्रिंसिपल सिंपल सा एक ही प्रिंसिपल है, व्हेन ए स्ट्रांग मैग्नेटिक, व्हेन ए rectangular coil is placed in a strong magnetic field and a current pass in the coil, then a force generate at that coil which rotate the coil, ठीक है ना। ये देख कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत रखते हैं, और कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसकी वजह से कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, जो कॉइल को रोटेट कराने का काम करेगा, क्लियर है यहाँ तक। फिर आपने बताया कि कार्बन ब्रश का यूज क्या है, कार्बन ब्रश का फंक्शन क्या है। कार्बन ब्रश का फंक्शन क्या था, टू मेक द कॉन्टेक्ट विद द, टू मेक कॉन्टेक्ट विद टू द कॉइल विद द बैटरी, ये उसका क्या है, कार्बन ब्रश का फंक्शन, ठीक है ना। फिर आपने बताया कम्यूटेटर का यूज क्या है, कम्यूटेटर डिवाइस का मतलब क्या है, कम्यूटेटर क्या है, ये डिवाइस कम्यूटेटर, इट इज ए सिंपल डिवाइस which convert the direction of electric current with the current brush and the battery। फिर आपने बताया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है, टू मेक द कांटेक्ट विद द, टू मेक द कांटेक्ट विद द current brush and to change the direction of electric current after every half rotation at the vertical position of the coil। कॉइल जब वर्टिकल पोजीशन में आता है तो उस दौरान कांटेक्ट ब्रेक करना, और कांटेक्ट ब्रेक होने के बाद कॉइल में जो करंट पास हो रही थी उसके डायरेक्शन को चेंज करने का काम कर रहा है कम्यूटेटर, क्लियर है यहाँ पे। फिर आपने बताया कि कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या होता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द कम्यूटेटर, एंड द अदर नेम ऑफ द कम्यूटेटर इज द स्प्लिट रिंग्स, या इसको एक और नाम से बोला गया, दैट इज द रोटेटिंग रिंग्स, ओके। अब इतनी चीजों के बाद इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है ना, क्लियर भी है सबको। आपके पास जो हमने पीडीएफ फाइल भेजी थी बुक की ना, उस पीडीएफ फाइल में जहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर फंक्शन खत्म, इलेक्ट्रिक मोटर टॉपिक जहाँ पे खत्म हुआ है, उसी के बाद अगले पेज पे जब आप देखेंगे तो मोटर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे नोट किए गए, ठीक है ना। और ये क्लास लेने के बाद जब आप मोटर उस क्वेश्चन को ओपन करेंगे तो आपको लगेगा कि सारे क्वेश्चन के आंसर आप स्वतः दे सकते हो, सक्षम है, ठीक है ना। तो आज जाइएगा वो सारे क्वेश्चन एक बार ना टच करने की कोशिश करिएगा, देखिएगा आप सटीक आंसर दे पाते हैं या नहीं दे पाते, ठीक है ना। और अगर फिर भी कुछ समस्या होती है तो नेक्स्ट टाइम वो मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एसी जनरेटर के साथ, ठीक है ना, ओके। कुछ प्रॉब्लम किसी को, चलिए थैंक यू सो मच। टाइम मिलेगा तो इसको फिगर को ड्रॉ कर लीजिएगा चार्ट पेपर पे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास, बाय बाय, गुड नाइट।